ये दोनों चीज़ें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, इसीलिए दर दर की ठोकरें जीव खा रहा। अगर जाना माना पहचाना होता तब तक तुम्हारी मंजिल काफी तय हो गई होती। इन्हीं जड़ चीज़ों में, जड़ पदार्थों में, जड़ता की ममता में सारा समय गंवाते रहते। तुमको तो चेतन की तरफ जाना है, क्योंकि जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का जगाया नाम चेतन है और परमात्मा का देश मुल्क भी चेतन। जब हमको चेतन का आधार मिल गया तो इस जड़ता की ममता से धीरे 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 हमें आपको सिमटाव कर लेना चाहिए। यही जीव की बुद्धिमानी, नहीं तो इससे कोई अलग नहीं हो पाया। चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे योगे योगेश्वर हो, चाहे अवतारी शक्तियां हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी, इस मोह ममता के जाल से कोई अलग नहीं हो पाया। किसी को मान सम्मान का, किसी को अपमान का, किसी को धन दौलत राजपाट पाने का। किसी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, और जब तक घर नहीं पहुंचाएंगे तब तक मानव खोल को हम बदलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कितना बड़ा वादा है, हम फिर भी नहीं समझ पाए कि हम सब अज्ञानी जीव हैं, हम सब जड़ जीव हैं, मोह ममता की डोर में बंधे हैं, इसलिए चेतन को नहीं समझ पाते। आज ये पर्व जो सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता, लेकिन जानता कोई नहीं। जानता कोई मनाने का मतलब किसको मनाना है, किसको खुश करना है, किसको अपना बनाना है, मनाने का मतलब ये होता। लेकिन ये तो आपको किसी ने बताया नहीं, और इसी उलझन में आप फंसे रहे, और आज भी उलझन कोई ख़त्म नहीं कर पाया है। साल आता है, बीत जाता है, फिर साल आता, फिर बीत जाता है, लेकिन दिवाली तो किसी की नहीं हुई। दिवाली माने खुशहाली, खुशहाली माने कि जीवात्मा अपने घर पहुँचे, अपने मालिक से मिले, दर्शन दीदार करे, ये आवागमन के साधनों से रहित हो जाए, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में उसका आना जाना खत्म हो जाए, वो दिवाली मानी जाती। इसीलिए तो संत महापुरुषों ने उस दिवाली की बात की है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं, न ऋषि, न मुनि, न ज्ञानी, न ज्ञानी विज्ञानी, कोई नहीं जानता। हम असली खुशी का, असली खुशहाली का मतलब ही नहीं जानते। यहाँ कहाँ खुशी, यहाँ दुख और सुख है। कभी दुख आया तो रोने लगे, और सुख आया तो हंसने लगे, फिर दुख आया फिर रोने लगे। इसी हंसने और रोने में पूरा जीवन चला जाता है। असली खुशी आप नहीं समझ पाए हो जिसमें रोना है ही नहीं, जिसमें पछताना है ही नहीं, जिसमें आसक्ति और फंसना है ही नहीं। वो असली चीज केवल संत महापुरुषों के पास है। ये दौलत, ये धरोहर किसी के पास नहीं। मौका तो मिला आपको, देखिए भी जड़ता से अलग नहीं होना चाहते। अभी जड़ता के कि मुंह में फंसकर ही तो सब त्योहार मनाते हो आप। जिसके बारे में जानकारी आपको दी गई, त्योहार, त्योहार माने खाना पीना नहीं है, 3 आहार हैं आपके। आपके मानव शरीर को चलाने के 3 आहार हैं, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जब सतोगुणी आहार करोगे, जो कुदरत परमात्मा खुदा ने आपको दिया, जो शरीर के लिए है, शरीर को अच्छी तरीके से निरोग और शक्तिमान शक्तिशाली बनाने के लिए है, उसे कहते हैं सतोगुणी आहार।
जैसे सीजनल अनाज है, सीजनल दालें हैं, सीजनल सब्जियां हैं, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये इंसानों के लिए बनाया गया है। ये परमात्मा की निजी व्यवस्था है जो हम सब इंसानों के लिए बनाई। अगर ये आहार विहार करोगे तो तुम्हारा जीवन निरोग रहेगा, बिल्कुल निरोग रहोगे। मन निर्मल पाक साफ पवित्र रहेगा, विषय भोगों से दूर रहेगा, समयानुकूल प्रयोग करेगा लेकिन फंसेगा नहीं, जान के करेगा। कि भाई शरीर का अर्थ है कि शरीर मिला है तो शरीर एक बना के दे दो, तो शरीर का कर्जा खत्म हो जाता। इसलिए इसे व्यवस्था रखी गई। तुम्हें शरीर मिला है, तुम भी अपने जैसा शरीर बना के छोड़ जाओ तो तुम्हारे शरीर का कर्जा अलग हो जाता। लेकिन ये कोई नहीं जानता और न कोई बताता है। सब फंसते चले जा रहे, फंसते चले जा रहे, मतलब नहीं समझते। क्योंकि जब तक सत्य का संग नहीं मिलेगा, ये झूठ, ये छल और कपट ये जाने वाला नहीं है। ऐसे आप करो कि सांसारिक पढ़ाई लिखाई, सांसारिक अक्षर विद्या पढ़ के हम इनसे दूर हो जाएंगे, तो कोई दूर हो ही नहीं पाया। न काम से, न क्रोध से, न लोभ, न मोह से, न अहंकार, न ईर्ष्या राग द्वेष से, तो फिर पढ़ाई किस बात की? कौन सी पढ़ाई आपने पढ़ी? ऐसी पढ़ाई पढ़ी, फंस गए। ऐसी पढ़ाई पढ़ी, उसी में आसक्ति आ गई। अब उसे छोड़ नहीं पा रहे, उसी में रोना धोना और पछताना, यही आपके हाथ लगा है। इसलिए बिना सत्संग के आप असलियत को नहीं समझ सकते। और संतों के सिवा सत्संग कोई जानता नहीं। कोई ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, धनवान बलवान बुद्धिमान सत्संग नहीं जानता। सुन लिया होगा, किताब पढ़ ली होगी, लेकिन ये जानकारी नहीं है। जानकारी है करनी के बाद। जब करनी करोगे, कौन सी करनी? करनी तो आप शरीर की करते ही हो। शरीर की करनी तो आप करते हो। खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसीलिए करनी में सारा जीव फंसा हुआ। लेकिन नहीं, आपकी जीवात्मा की तरक्की की करनी क्या है? मन मारो तन जारो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम आपको करना, सिर्फ इतना ही करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये सुनना, कहना तो सरल है, पालन करना, अपने मन पर लागू करना, उतारना बड़ा कठिन है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज संभव नहीं जो सतगुरु के दरबार में न मिले? कोई चीज संभव नहीं। संतों के यहाँ संभव शब्द बना ही नहीं। लेकिन अब उस करनी में आप नहीं उतरते हो, ना आप आदेश पालन कर पाते हो, ना वो अध्यात्म की तरक्की हासिल करने वाली कोई क्रिया समझ पाते हो। इसीलिए तो देर हो गई। कितना समय हो गया, 10 जुलाई 1952 से और 2012। ये आध्यात्मिक करनी का विषय था। ये आध्यात्मिक तरक्की हासिल करने का समय था जो हम सबको दिया गया। लेकिन हमने आपने उस समय को समझा नहीं, क्योंकि हमारी समझ ऊंची है, हमारी समझ इधर की है, उधर की नहीं है। लेकिन धीरे 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 सत्संग करते करते करते, सुनते सुनाते नहीं, करते करते सत्संग करो। सुनने सुनाने की बात पढ़ने पढ़ाने की नहीं लिखी। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हर रोज, दर रोज, प्रतिरोज सत्संग करो, नहीं तो मानव जीवन निकल जाएगा, फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला। इसीलिए संत महापुरुषों को कलयुग में आकर जीवों को जगाना पड़ा और इस मानव अनमोल शरीर के बारे में जानकारी देनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहने के से नहीं बड़े भाग हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का, कि देवताओं को भी दुर्लभ है। देवलोक में बैठकर वो भी एक कामना करते हैं कि एक बार मृत्यु लोक में मानव शरीर का सौभाग्य मिल जाए और मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और उनसे परमात्मा प्रभु खुदा पाने की युक्ति मिल जाए, तब तो यह सार्थक है। वैसे तो अरबों खरबों लोग शरीर पाए हुए हैं, लेकिन सार्थक कौन बना रहा?
नर्तन पाए विषय मन देही पलट सुधा तेते 60 बिसली। मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गमा दिया, पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये इसके लिए नहीं मिला, ये प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। शरीर के कर्म कर्जों को उतार कर प्रभु प्राप्ति के पाने में समय देना, इसलिए संतों ने उसका समय निर्धारित किया कि 8 घंटे आप शरीर के लिए, बाल बच्चों के पालन पोषण, परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो, ताकि किसी का कर्म कर्जा न चढ़ने पाए। कर्म कर्जा रह गया तो काल यहाँ से जाने नहीं देगा। कहा हमारा कर्जा दिए जाओ तब जाओ, और बेचारे कर्जा समझते ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए, तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे जीव कैसे समझेंगे। ये तो कोई समझदार, उन्हीं समझदारों को संत महापुरुष कहते हैं जिन्होंने समझा है, अपने आप को समझा, मानव शरीर के महिमा को समझा है, और मानव शरीर कैसे ये मतवानी सौभाग्यशाली होगा, कैसे कृतार्थ होगा, जिन्होंने इसको जाना है वो समझदार है। बाकी ये पढ़ाई लिखाई ये समझदारी नहीं है, ये तो भ्रम है, ये तो अटकलें हैं, ये बाधाएं हैं जो आपको इसी में फांसे हैं। केवल पेट तक आप सीमित हो, पेट भरने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, झूठ, छल कपट, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, हिंसा, कत्लेआम सब करते हो। क्या आपको विश्वास नहीं परमात्मा पर? जब हमारा आपका पेट माँ के पेट में था तब तुम कौन खेती करते थे, दुकान करते थे, दफ्तर करते थे, कोई मतलब व्यापार करते थे? कुछ नहीं करते। लेकिन उस समय आप प्रभु के अधीन थे, आप प्रभु को सर्वोपरि मानते थे, वो तुम्हें शक्ति दी, जीने की देता था। लेकिन जब थोड़ा सा समय निकला, 9 महीने पूरे हो गए, तब जीवात्मा को होश आया कि आखिरकार इस नरक में हम कब तक पड़े रहेंगे, इनसे छुटकारा कब कैसे मिलेगा। तब वो प्रार्थना करती है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन कर दिन रात। हे प्रभु अब ऐसी दया करो इस गर्भवास के नरक में आना न पड़े, और हम जाएंगे तुम्हारा भजन करेंगे। आपने पूजा का, आपने व्यापार का, खेती दुकान दफ्तर का, शादी ब्याह करने का, बाल बच्चे पैदा करने का वादा नहीं किया है। आपने वादा किया है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन कर दिन रात। हमारे पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो, इस नरक कुंड से पार कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ, अब इधर ना आऊँगा, ऐसी दया कर दीजिए, और दिन रात आपका भजन करूँ। भजन एक ऐसा रास्ता है जो आवागमन से मुक्त करता है। पूजा का रास्ता फिर आ जाओगे, क्योंकि एक बार पूजा की तब हो, और पूजा का फल लेने की आओगे, तो ये आवागमन ही है, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने इस झूठ पूजा को वर्जित कहा कि ये तुम्हारे उद्धार कल्याण की पूजा नहीं है, तुम्हारे कल्याण के आत्मिक उद्धार की पूजा है भजन। भजन। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, जब रामचंद्र मानस के उत्तरकांड को पढ़ोगे तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान सत्य क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर तुम यह हकीकत पूछना चाहती हो तो सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब स्वप्नवत है। जैसे रात में सपना देगा, सुबह देगा खुली, कुछ नहीं, ऐसे स्वप्नवत है। फिर कहना कौन सा नाम करें, कौन सा भजन करें? जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। जाओ सत्य नाम का, सच्चे नाम का जाप करो। जो समय से संत महापुरुष जगाते हैं वो सच्चा नाम, किताबों वाला सच्चा था लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, वो समय निकल गया। जिनके लिए सच्चा था, जिन्होंने माना, अपना काम बना लिया, वो तो मतलब अपना काम बना लिया, लेकिन बाकी पढ़ने वाले
और सुनाने सुनने गाने बजाने वाले तो ऐसे ही रह गए और आज भी रह गए। कितनी चर्चाएं हो रही हैं। गोस्वामी जी महाराज को इस कलयुग में रामचरितमानस लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि सब लोग जड़ता की ममता से अलग नहीं हो पा रहे। सारे ग्रंथ जो अक्षर में लिखा हुआ है वो सब भ्रम है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का कोई विषय नहीं उसमें। यही तो आपको सोचना चाहिए। तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कौन सा राम का चरित्र? जो तुम्हारे चरित्र को राममय बना दे, तुम्हारे चरित्र को राम के समान उज्जवल और पवित्र बना दे, वो राम है। इसलिए उनको कहना पड़ा कि जीव कहीं शंका में नहीं आ जाए। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। कहा करोड़ों नाम संसार में परमात्मा भगवान के प्रचलित हैं, लेकिन वो नहीं। वो नाम तो यहीं के आदिकाल। जो संत महापुरुषों ने आदि शब्द जोड़ा, आदि अनादि उपाधि, इनसे अलग है वो नाम। वो है सच्चा नाम। सच्चा नाम यानी जीवात्मा का कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला, जीवात्मा का आधार, जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाए और घर पहुंचाए, उसे सच्चा नाम कहते। ये सच्चे नाम की परिभाषा है। अब उन्होंने कहा कि खोल के कहें, नहीं तो जीव तो बेचारा तीनों युगों के नामों में फंसा है। कोई हरि नाम जप रहा, कोई राम नाम जप रहा, कोई राधे श्याम बच रहा, कोई शिव शंकर जप रहा, कोई हनुमान देवी देवताओं को जप रहा। जिनको देखा नहीं, जिनके बारे में जानकारी नहीं, अपने कानों से उनके वचन सुने नहीं, आज उस पर विश्वास कर रहा है। ये कितना बड़ा अंधविश्वास है। इससे जीव भ्रमित रहेगा। तब उनको श्री रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी और उनमें से उत्तरकांड की स्थापना की। उत्तरकांड की स्थापना कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है इसमें, तुम्हारे मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए उन्होंने उत्तरकांड की रचना किया। और वो तो कोई पढ़ता नहीं, कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। वो सारगर्भित है, वो हृदयग्राही है, मतलब हृदय स्पर्शी है। वो तो ऐसा है कि अगर एक बार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो बिल्कुल संतुष्टि हो जाती। ये संतुष्टि नहीं है कि पढ़ लिया और सुन लिया और सुना दिया, गा बजा लिया, ये संतुष्टि नहीं। संतुष्टि है चुप शांत हो जाओ। व्यक्ति शांत कब होता है? भोजन करने के बाद। भोजन जब तक नहीं मिलता शांत नहीं होता। तरह तरह की तरंगे उमंगे, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आती रहती हैं। कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा, ये उधेड़-बुन बनी ही रहती। संतुष्टि कब होती है? जब सामने चीज आके मिल जाती है और आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो संतुष्टि हो जाती। लेकिन ये भी क्षणिक संतुष्टि, ये तो प्रमाण के लिए कहा गया है, क्योंकि ये भूख मिटाने की परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये तो स्थायी नहीं है, अस्थायी। लेकिन उदाहरण में वही चीज दी जाती जिसे तुम रोजमर्रा में अपनाते हो, रोज करते हो, तो जल्दी समझ जाओगे। इसलिए संत महापुरुष उदाहरण उसी चीज का देते हैं जो तुम्हारे जीवन में रोज आने वाली चीज, तब आप जल्दी समझ जाओगे। इसलिए व्यवस्था तो कुछ और है, हो गई कुछ और। अब इस व्यवस्था को भरमते भरमते भरमाते कितने 3 युग निकल गए और 450 वर्ष, 550 वर्ष कलयुग के भी निकल गए। नहीं सत्य मिला, नहीं सत्य का रास्ता मिला, नहीं सच्चिदानंद मिला, नहीं जीवात्मा सत्य सचखंड पहुंची। ये तो काम हुआ ही नहीं। ये सत्य शब्द संत पे ही निर्भर है और संत के सत्य को सत्संग कहते हो, उस पर निर्भर है। ये दोनों चीजें मिली, सद्गुरु मिले और सत्संग मिले, फिर उनकी दया मिले और आपको विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, सेवा भाव, प्रेम भाव आ जाए, तब तो यह संभव है। लेकिन तुम जड़ता की ममता में इतने फंसे पड़े हो कि उससे अलग ही नहीं हो पा रहे। जितनी चिंता जड़ पदार्थों, जड़ वस्तुओं में है, उतनी कहीं परमात्मा अगर 1% हो जाए तो तुम्हारा काम शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, जीव बहुत पुराना है। जीव का ये लगाव और फंसाव आसक्ति बहुत पुरानी है।
इन्हीं चीज़ों में फंसा रहा और आज भी फंसा है और फंसने की इच्छा में प्राप्त कर रहा है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। तुम्हारे पहले बहुतों को मिला, उनसे पूछ रहे थे ये मिला तुम्हारे पास कुछ है, कुछ बचा है, कुछ तुम्हारे साथ जाएगा? तब कहता कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, यही कमी है। इस विश्वास को लाने के लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। बिना सत्संग, बिना सदगुरु के ये काम कोई आपका कर नहीं सकता है। तुम कहीं चले जाओ, कहीं तीरथ मूरत, अत्थर पत्थर पानी, कागज कैलेंडर, किसी में फंस जाओ आप, लेकिन आपका काम वहां से नहीं होगा। काम होगा तो चेतन से होगा। अब जड़ से इतना लगाव है, गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। कहा जड़ चेतन की गांठ लग गई है। यद्यप मरखा यानी यद्यप झूठ है, लेकिन छूटत कठ नहीं। जीव के बस की बात नहीं है कि वो स्वतः अपनी शक्ति ताकत से खोल ले, असंभव है। तब उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको चेतन का जानकार चाहिए, जो जड़ चेतन दोनों को जानता हो और गांठ किसने लगाई उसको भी जानता हो, और गांठ कैसे खुलेगी उसकी युक्ति भी जानता हो, वो आपका काम करेगा, बाकी नहीं। ये कोई अकल सकल, कोई जात बिरादरी, कोई लाल पीला कपड़ा, कोई दाढ़ी वाल से नहीं होगा, जिससे काम नहीं होगा। वो तो आत्मज्ञान है। जिसके पास है आत्मज्ञान वो तुम्हारी आत्मा को जान जाएगा, अब आत्मा का काम करेगा। वो जड़ वस्तुओं में आपको फंसाएगा नहीं कभी। अगर फंसे हो गए तो निकलने का काम करेगा। वो निकालने आया है, फंसाने नहीं आया। इसलिए काल माया की जड़ वस्तु से धीरे 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 वो सिमटाव करते। 3 तरीके हैं सिमटाव के, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये 3 जिस पर सदगुरु खुश होता है। अपने अजीज, अपने सच्चे भावुक मित्र को, अपने भक्त को 3 चीजें देता है कि गरीबी, बदनामी और बीमारी। सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से कटते। जो बीमारी आई, अहंकार खत्म। अहंकार बहुत दूर भाग जाएगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। शरीर कमजोर हो गया, शरीर को शक्तिहीन कर दिया। तो ये काल माया के सामान जो अहंकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से भरे हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। जो कितना बड़ा काम हो गया। एक बीमारी आने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बिल्कुल मुक्त हो गए आप। लेकिन कोई चाहता नहीं, सब निरोग रहना चाहते, सब गरीब कोई बनना नहीं चाहता, सब धनी मानी बनना चाहते। और भगवान ने कहा मेरा नाम है गरीब निवाज। अगर तुम गरीब हो तो गरीब निवाज बन के मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम दीन हो, छोटे हो, तो मैं तुम दीन दयाल बनकर तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ये दोनों चीजें किसी को पसंद नहीं है। यही देर है। अगर इस कूड़े कचड़े से हम अलग हो जाएं तो जाने में कोई देर नहीं है, रास्ता सीधा है। लेकिन सीधे रास्ते पर हम चलना नहीं चाहते। जो काल ने टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए फंसने फंसाने के, उन्हीं पर हम चलते हो, उन्हीं को पसंद करते हो और उन्हीं की निरंतर मांग भी करते हो। ये मिल जाए, वो मिल जाए। पूछ दिया जो भाई अभी तक मिला तो क्या कर लिया, अब मिल जाएगा तो क्या कर लोगे। लेकिन समझ इतनी आसान नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे किताबों से, पूजा पूजा पाठ से समझ नहीं आएगी। कैसे आएगी? बहुरी काल करिए सत्संगा, तबे हो संशय सब भंगा। बहुत समय जब सत्संग करोगे, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करोगे, तब तुम्हारे अंदर से शंका चली जाएगी। शंका का समाधान तब होगा। कितनी बड़ी चीज और कितने छोटे यानी दायरे में बता दिया है। 2 शब्दों में सारी सच्चाई खोल दी कि बिन सत्संग विवेक न हुई। कितनी तुम पढ़ाई कर लो, डिग्री, डिप्लोमा, कितना रुपया पैसा, धन दौलत, राजपाट, पदपति, बाल बच्चे पैदा कर डालो, लेकिन काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। और बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आएगी। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक कर्म नहीं करोगे। जब तक कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं पाओगे आप। ये सीरियल है उसका। इस तरीके से हम सबको सत्संग की बहुत बड़ी जरूरत है। वो भी कलयुग में मौका दे दिया संतों ने। ये कहाँ था?
कोई नहीं निकल पाए, उतारी शक्तियाँ नहीं, वो भी फंसी नहीं बेचारी, वो भी मान सम्मान में अभिमान में फंसे रहे, बदले की भावना में फंसे रहे। वो भी साधारण व्यक्तियों की तरह थे, वो कोई खुदा नहीं था, वो कोई परमात्मा नहीं था, वो तो कार्य करने के लिए उसे भेजा गया, कर्मचारी था, अधिकारी भी नहीं था, कर्मचारी था। लेकिन अज्ञानता बस हमने अपने कर्मचारियों को अधिकारी मान लिया और उन्हीं के अधिकार में गुलाम बन के रहने लगे। उन्हीं की पूजा, उन्हीं का पाठ, उन्हीं को ये, उन्हीं का वो, सब इसी में फंस कर सारा संसार पर जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। अब तो अधाधुंध मची है, कितनी कौन पूजा कर ले, कितना समय कौन खराब कर ले, कितनी समय पूंजी खराब कर ले, सौ की पूंजी खराब कर ले, उसी को तो माना जा रहा, जबकि ये मानता का असली अर्थ नहीं है। तो आज ये पर्व आपको मिला खुशहाली का, मैं तो आपके दर्शन के लिए आ गया कि चलो आज सत्संग का पहला दिन है, जगो तुम सेवा करो, दो फल मिलेंगे, सेवा का अलग, सत्संग का अलग। सत्संग तो कानून से सुना जाता, वहाँ भी आपको सुनाई देगा, और सेवा का लाभ अतिरिक्त मिल जाएगा, क्योंकि कलयुग में सेवा प्रधान है। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर वल्चरे धर्म मसमुरा, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। कौन सी सेवा? परमार्थी सेवा, जिसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा कोई लोभ लालच नहीं है, तुम्हारी कोई कामना इच्छा नहीं है। ऐसी परमार्थी सेवा का लाभ भजन और सत्संग के बराबर रखा गया। तभी तो मैं कहता हूँ तुम सेवा करो। सत्संग तो मैं आपको बताऊंगा, इशारे करूंगा संत महापुरुषों के वचनों का, अपना नहीं, उनके वचनों का, क्योंकि वो वचन हमें आप सबको बचाने वाले हैं, हमें आप सबको जगाने वाले हैं, हमारा आप सबका उद्धार करने वाले हैं। तो इसलिए उन वचनों को सुनो। वो तो कान से सुने जाते, और जो शरीर इंद्रियों से बुरा कर्म पाप कर्म हो गया अज्ञानता बस भूल में भ्रम में, तो वो तुम्हारा सेवा से आधा हो जाए। और जो कानों में गंदगी भरी गई, इधर उधर की झूठी साची और अपशब्द कट शब्द जो सुनते रहे हो, तो कानों की गंदगी निकल जाए, सत्य वचनों से आपका दोनों काम हो जाए। इधर शरीर इंद्रियों के द्वारा जो बोझा लदा है वो परमार्थी सेवा से आधा हो जाए, और कानों की गंदगी संतों के वचनों से आपकी दूर हो जाए। ये दोनों काम करने, तो इसलिए आपको सेवा भी करनी है और सत्संग भी सुनना। ये दोनों चीज़ें यहाँ हैं, तभी तो ये साउंड लगाया जाता कि जहाँ तुम सेवा कर रहे हो, मैं संत वचनों को तुम्हारे कान तक वहीं पहुँचा दूंगा। मेरा इतना काम है उनके वचनों को पहुँचाना, और आपको उनके वचनों को सुनकर अपनाना। दोनों चीज़ें जब तक अपनाओगे नहीं तब तक लाभ नहीं। इसीलिए आप भूल जाते हो, सुनी बात भूली जा सकती, कानों की सुनी बात तो भूल जाओगे, लेकिन आँख की देखी बात नहीं भूलोगे। इसलिए आँखों का देखा सत्य है और कानों का सुना झूठा है। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा वो सत्य का परिचय, वो सत्य की जानकारी, सत्य का अनुभव लेने के लिए परमात्मा ने तुम्हारी आत्मा में एक आंख और एक कान एक नाक दिया है, सबको दिया समान रूप से। उसके यहाँ कोई जाति विभाजन मतभेद नहीं है, सबको दिया। अगर मनुष्य शरीर है तो ये मंदिर है। अब उसने काल ने थोड़ी चालाकी होशियारी की कि शरीर को दो भागों में बांट दिया, का स्त्री तन का पुरुष तन, बस इसी में तो फंस गए सब। स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया, अब वो निकल ही नहीं पा रहा, और यही उसके फंसाने का जाल उसका है। इसी जाल से उसने ऋषि मुनि योगियों को तारी शक्तियों किसी को अलग होने ही नहीं दिया। इतना एक कठिन जाल है, और इसी से आपको अलग होना है। तो जब तक अलग करने वाला नहीं मिलेगा, जो अलग है वो करेगा, सब नहीं करेंगे। सुनाने वाले, बताने वाले, पढ़ाने वाले, गाने बजाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन करने कराने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। उसी का काम है। इसलिए काम सबका नहीं है, ना सब कर सकते हैं। आप देखते रहे कौन क्या कर रहा। इतने बड़े बड़े धर्माचार्य, चार शंकराचार्य गुरु, जगत गुरु,
अपना काम नहीं कर पा रहा, अपने को नहीं जगा रहा, जगत को क्या जगाएगा वो? जो स्वयं अपनी सोई जीवात्मा को नहीं जगा पा रहा, अपने भोगी विलासी मन से अलग नहीं हो पा रहा है, वो जगत को क्या जगाएगा? ये सब चीजें जानकारी की हैं। इसीलिए कलयुग में संतों को आना पड़ा सत्य की जानकारी देने के लिए, और सत्संग लोगों के कान तक पहुंचाना पड़ा, और हर तरह से तुम्हारी मदद करती, दर्शन देके, स्पर्श करके, स्पर्श करा के, मतलब वचन सुनाकर, सेवा कराकर, भजन कराकर, एक तरह से नहीं, सब तरह से तुम्हारी मदद करती। अगर ये रास्ता न होता तो जीव जा ही नहीं सकता, अभी तक नहीं गया। जब सतयुग से था द्वापर का जीव नहीं गया, ये कलयुग का गंदा कमजोर जीव कैसे चला जाएगा? इसी गंदे कमजोर कलयुग हम सब जीवों के लिए संत पधारे हैं, उन्होंने सत्य का रास्ता प्रशस्त किया, मजबूत किया। अब हमें आपको इस रास्तों को पहले समझना, धीरे धीरे अपने मन को राजी करना है, उधर से हटा के इधर। लेकिन हटेगा नहीं जल्दी। तुम इधर माला लेके बैठ तो फिर भी भाग जाता हो, कान बंद कर तो फिर भी सो जाती हो। वो जल्दी करने नहीं देगा, क्योंकि उसकी खुराक उधर है, इधर नहीं। इधर तो संतों ने जो बताया वो आत्मा की खुराक है, मन की नहीं है। इसलिए मन को अच्छा नहीं लगता। कहीं तंद्रा निद्रा उगाई जमुहाई रस विशेष जाना ते नाई, ये उनके ऊपर आता है जिन्होंने नाम का रस नहीं पिया है, नाम रस से बहुत दूर हैं, वो विषय रस में डूबे हैं, तो नाम रस कैसे पाएंगे? इसलिए अक्षर रस और शब्द रस में अंतर है, अंतर करना सीखो। शब्द रस जीवात्मा का को लाभ देने वाला, अक्षर का रस मन को तसल्ली देने वाला। लेकिन बार बार तसल्ली मिली, फिर चले गए, फिर रोने लगा, फिर रोने लगा, फिर मिल गया, फिर हंसने लगा। इसी हंसने रोने में, इसी सुख दुख के चक्कर में सारा जीवन चला गया। महापुरुष कहते हैं सुख दुख नदियां पार उतरना। ये सुख दुख की नदी से पार चले जाओ, यही भवसागर है। भवसागर असली यही है कि सुख दुख के चक्कर से अलग हो जाओ, तुम परम सुख परम आनंद की तरफ चलो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अन्यथा ये सुख दुखी वाले तो सभी दुखी रहे, फिर सुख मिल गया क्षणिक, फिर हंसने लगे, फिर दुख आया फिर रोने लगे। ये तो क्षणिक रोना धोना है, इससे कुछ काम होना नहीं है। वैसे रोना है तो कैसा? विरह का आंसू। हंसी हंस कंधन पायो, जिन पायो तिन रोए, हासे खेरे पीऊ मिले, तो कौन सुहागा लो। संतों ने कहा है कि बिना रोए मालिक खुश नहीं होता, और तुम्हारे पास वो आंसू तो है नहीं। संसार किसी ने कुछ कह दिया बहुत रोने लगे, कोई चीज नहीं मिली तो रोने लगे, कोई तकलीफ आ गई तो रोने लगे। अरे ये रोना नहीं है, ये तो अपने आप को खोना है, खोना अपने आप को, ये रोना नहीं है। तो मीरा रोई, सहजोबाई रोई, कितनी महिलाओं स्त्रियों ने रो के पाया, लेकिन विरह का आंसू गिरा के पाया है। ये संसार भोगों को पाने के लिए आंसू नहीं गिराया, लेकिन हमारी आपकी यही हालत है। यही रात दिन करते हो, उसी में रोते हो, उसी में पड़े रहते हो, फिर मर गए फिर पैदा हुए, फिर मर गए फिर पैदा हुए। ये सिलसिला कभी बंद होने वाला नहीं है बगैर सद्गुरु की दया के। यह सिलसिला जन्म मरण का कभी दूर नहीं होगा, न कोई कर पाया न कोई कर सकेगा। जब तक जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर समर्थ सदगुरु दाता जो समय के वक्त के मुर्शिद हैं, उनकी दया होगी तब। आए थे चले गए, उनका नाम लेने, उनकी किस्से कहानी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और तुमको यही कराया जा रहा है, पिछली कहानियां सुनाई जा रही। वो राजा थे, वो रानी थे। अरे तो राजा रानी का विषय ही खत्म है। अब राजा नहीं तो प्रधानमंत्री हो गया, वो शब्द चला गया, लेकिन जुटे पड़े अभी उन्हीं कहानियों को दोहराने पढ़ने में। अरे भाई, किसी की कहानी पढ़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो उसकी जीवन शैली है। उसने अच्छा किया तो अच्छा लिख दिया, और बुरा किया तो बुरा लिख दिया, और दोनों का परिणाम लिख दिया कि अच्छे का परिणाम भी बुरा ही है। बुरे का तो परिणाम बुरा है ही, लेकिन अच्छे का परिणाम सबसे बुरा है। क्यों?
ऐसा क्यों? बड़ा ताज्जुब होता लोगों को सुनकर कि ये संत ऐसा क्यों कहते हैं। वो कहते इसलिए हैं कि पाप से तो घृणा हो सकती, लेकिन पुण्य से घृणा नहीं होगी आप। उन्होंने कहा पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है जिसे तुम कभी नहीं छोड़ोगे। और दोनों का परिणाम मृत्युलोक है, दोनों का परिणाम आवागमन है, दोनों का काम है 4,84,00,000 योनियों में भटकने का है। इसलिए तुम्हें दोनों से अलग होना। भगवान कृष्ण ने उद्धव से यही कहा था, पाप पुण्य जो दो नासे उद्धव वो हमारे पूर्वासी, हमारे परम धाम गोलोक वो जाएगा जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ना जान जाएगा। अभी गोलोक की बात है, तब पाप पुण्य छोड़ना। और सत्यलोक तक तो कुछ भी नहीं रहेगा, कोई गंदगी नहीं रहेगी, कोई कर्म नहीं रहेगा, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई कामना, कुछ भी नहीं रहेगी। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे, वो जीवात्मा अपने घर जाएगी। कितना बड़ा विषय। अब धीरे 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 आपको सिखाया जा रहा, सुनाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, केवल सुन रहे हो और सुन के भूल जाओगे। पढ़ने का मतलब पढ़ लिया यानी याद कर लिया, याद कर लिया माने अपने जीवन में उतार दिया, उतार करके अनुभव कर लिया और लाभ प्राप्त कर लिया। वो कभी नहीं बोलता, वो चीज कभी नहीं बोलता। इसलिए अब ये दीपावली का पर्व है, मैं उसी दिन उसकी महिमा बताऊंगा। ये किसकी है, क्या है? ये तो बाहर की खुशहाली है, अंदर की नहीं। अंदर खुशहाली कब होगी? सन्मुख जीव होए मोए जबही, जन्म कोटि अगनासो तबही। जब कभी जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अनंत जन्मों के पापों को खत्म कर दूंगा। ये असली खुशहाली ये है। अब वहां की बात तो लोगों को मालूम नहीं कुछ, क्योंकि कोई बताने वाले संत आए नहीं थे। संत तो भी कलयुग में आए हैं, और ये त्योहार त्रेता का है, त्रेता का। वो अवतारी शक्ति जब जंगल गई, 14 बरस बाद सुरक्षित लौट के आई, तो माँ बाप को खुशहाली हुई, तो उन्होंने अपने चिराग जला दिए। लोग कहते नहीं भाई हमारा काम हो गया, हम घी के चिराग जलाएंगे, या दुश्मन मर गया तो हम घी के चिराग जलाएंगे। ये दो ही चीजें पर जलते हैं। तुम्हारा कौन दुश्मन मर गया, घी के चिराग जलाते हो? तो तुम घी के जलाते हो नहीं, इसीलिए हो तुम मोमबत्ती लगाते हो। घी कहाँ रखा, घी कहाँ रखा है? बात कहाँ से कहाँ बिगड़ गई, कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई, और धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका लाभ किसी को मिला नहीं है। बर्बादी के सिवा तुम्हारे कोई त्योहार ऐसे नहीं है जो तुमको लाभ प्रदान करे। इससे मुसलमानों के तभी अच्छे, उनका बेफजूली खर्च, केवल अगर भोजन की जानकारी उनको हो जाए तो इस कौम को कोई पा नहीं सकता। बड़े दृढ़ी हैं, बड़े ईमानदार हैं, ऐसा नहीं मतलब है। लेकिन बस एक ही, खान पान खराब हो गया, जब आहार खराब तो विचार खराब, विचार खराब तो कर्म खराब, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारकाट हिंसा करने लगे, रहे मोरीमान उनका चला गया। नुकसान ये हुआ उनका, और अब भी नहीं समझ पा रहे बेचारे। क्योंकि कोई फकीर, फकीर, बिल्कुल फक यानी पाक साफ निर्मल पवित्र, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, वो फकीर है, वो हीर है। लेकिन ये दाढ़ी बाल को फकीर कह देते, दाढ़ी बाल को महात्मा कह देते, लाल पीले कपड़े को महात्मा कहते, जात बिरादरी को महात्मा। ये सब बिगाड़ हो गया, इतना बिगाड़ हो गया है कि इससे वो निकलना भी बड़ा मुश्किल है, और निकलने में उनको डर लगता है। जबकि निकल जाओ तो निर्भय हो जाओ, लेकिन उनको डर लगता कि भगवान नाराज नहीं हो जाए, देवी नाराज न हो जाए, देवता नाराज न हो जाए, खुदा नाराज न हो जाए। अरे जब तुमको मिला ही नहीं है तो नाराज क्या हो जाएगा? तुमने उसको देखा ही नहीं है। जब देखा नहीं है और उससे मिले नहीं हो तो नाराजगी का प्रश्न ही क्या? नाराजगी जब होती किसी के सामने, किसी को अपशब्द प्रयोग करो, भद्दे शब्दों का प्रयोग करो, या उसका अपमान करो, या उसको मतलब लूट पाट लो, तो वो नाराज होता है। तुमने तो खुदा को देखा नहीं, न परमात्मा को देखा है, न देवी देवता देखे, तो नाराजगी का प्रश्न ही क्या है? लेकिन नहीं समझ पा रहे बेचारे। इसी बात को समझना है, इसी समझने की नीति को सत्संग कहते हैं। सत्संग
जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा ये झूठ सब खत्म हो जाएगा। और जैसे झूठ छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष गया वैसे आप आनंदित हो जाओगे। आनंद पाने का एक ही रास्ता है कि सत्य को पकड़ना और झूठ को छोड़ना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लोगों भी लोगों में बड़ी शंका हो गई कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तुम तो कहते तो यही थे, हम कोई नई बात थोड़ी कह रहे। तुम एक दूसरे से कहलाते थे कि जय गुरुदेव नाम किसका, तो दूसरा कहता था प्रभु का। तुमने कहा दूसरे का सहारा क्यों लेते, तुम खुद न कहो। हाँ बनाओ, तुम प्रमाणित करने के लिए तुम अपनी सच्चाई खुद नहीं जानते थे, दूसरे से प्रमाणित करने के लिए एक गवाह बनाते थे कि हम कहें जय गुरुदेव नाम किसका, तो तुम कहना प्रभु का। अरे नहीं भाई, जब विश्वास हो गया, समझ में आ गया, तो सीधे कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। जय गुरुदेव तो सभी लोग कहते हैं, जिसने गुरु किया है। गुरु करना हमारी आदिकाल की व्यवस्था है, प्राचीनतम पद्धति है गुरु करना। और सब लोग अपने गुरु को गुरु जी कहते हैं, गुरुवर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जय गुरुदेव कहते हैं। लेकिन आज कलयुग का वो गुरु नहीं है, वो सांसारिक मान सम्मान दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत भोग वासना में यानी रखने वाला गुरु नहीं है। आज गुरु कौन है? प्रभु है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है या प्रभु ही जय गुरुदेव है। इस बात को बताने समझाने में थोड़ा समय लगा। मैं इंतजार कर रहा था कब इसका किस तरीके से प्रेमियों के कान तक पहुंचाया जाए, जो उसको विश्वास हो जाए कि जय गुरुदेव ही प्रभु है। गुरु ही प्रभु कहते तो सब हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परमात्मा है। तो साक्षात कहाँ था? वो तो लिखने पढ़ने वाला गुरु मानते हो आप। साक्षात माने जिसको मिला हो, जिसने दर्शन दीदार किया हो, जिसकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा का दर्शन दीदार करा दिया हो, उसको कहते सदगुरु। वो है प्रभु। गोस्वामी जी महाराज को एक इशारा रामचंद्र महाराज के उत्तरकांड में करना पड़ा। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। कहा तो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा और प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा काम है ये। तो आपको तो समय की चीज मिल गई। यहाँ कोई बिगाड़ा नहीं जाता, सुधारा जाता, जोड़ा जाता है, आबानी सम्मानित किया जाता। किसी का अधूरा नाम लो तो कहते भाई ये शिक्षित नहीं है, इसके अंदर कोई मर्यादा नहीं। देखो कैसा नाम ले रहा हूं। आज ये पूर्ण मर्यादा है। जय गुरुदेव कोई इंसान नहीं है, कोई मतलब किसी इंसान का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु ही जय गुरुदेव। जो प्रभु को मिलाने आया, जीवात्मा को प्रभु धाम पहुंचाने आया, वो जय गुरुदेव चाहिए। ऐसे तो सभी लोग जय गुरुदेव कहते, लेकिन वो गुरु प्रभु से मिलाने वाले नहीं हैं। लेकिन आज समर्थ दाता दयालु प्रभु से मिलाने आए हैं, इसलिए उसको कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। जो प्रभु को मिलाए वो जय गुरुदेव है, बाकी नहीं है। ऐसे तो नाम बहुत लोग रख लेते हैं। तो आपको ये सब जानकारी देने के लिए गुरु पूर्णिमा से, गुरु की पूर्णिमा से गुरु की महिमा की जानकारी आपको दी गई और कहा तुम शंका संदेह भूल भ्रम मत रखो, सीधा है जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, किसी आदमी इंसान का नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ आप लोग। देखो खड़े होने का मतलब समझ लो।
वैसे तो आप कई बार दिन में खड़े होते हो बैठते हो, लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं। हमारा मतलब है सच्चाई, ईमानदारी, चरित्रवान बनने के लिए अब खड़े हो जाओ। अब देश में, समाज को, देश को इसकी जरूरत है। सच्चे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान ही देश का विकास करते हैं और देश में रहने वाले लोगों को सुख शांति, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दे सकते हैं। अन्यथा ये काम किसी के बस का नहीं। और आप 72 साल के चुनाव करके देख चुके, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा ये काम उनके बस का नहीं। तो आपको ये समय की जानकारी इसीलिए दी गई है। तो आप अब सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ, जिससे देश समाज का काम हो जाए, सबका काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। जब तुम्हारी अच्छी करनी, अच्छे कर्म कर्तव्यों से, अच्छे खान पान से जब देश का विकास होगा, वो तुम्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ये परमार्थी सेवा है कि अपना भी लाभ और करोड़ों लोगों का लाभ हो। इसे कहते हैं परमार्थी सेवा, जो केवल अपने तक सीमित है। यही प्रवृत्ति है कि आप ही चलें, ये पशुओं वाली प्रवृत्ति भाव कि केवल हम ही खाएं, हम ही जिए, हम ही रहें, नहीं, ये मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है, ये पशुवत जीवन है। इसलिए हमें आपको मानव जीवन व्यतीत करना है। ये मानव जीवन किस तरह जिए, जी तो सबे रहें, लेकिन मानव जीवन जीने का अर्थ कुछ और है। हम जिए, लोगों को जीने का रास्ता दें, हम सुखी हो, लोगों को सुखी बनने का रास्ता प्रदान करें, तब तो ठीक है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, ये चैलेंज है, ये नाम की, काम की पहचान है। जितने नाम सत्ययुग त्रेता द्वापर के आए, किसी ने ये वादा नहीं किया, इस तरह का वादा नहीं किया किसी ने, जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का वादा है। ये प्रभु का वादा है कि अगर प्रभु नाम लोगे तो सुख शांति मिलेगी, दुख दर्द दूर होंगे, बीमारी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन शर्त है कि शाकाहारी रहेगा। शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ये 3 मानव जीवन के गुण हैं। जब इंसान पैदा होता है तब 3 गुणों को लेकर पैदा होता, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। अब 3 में से तुम्हारे पास पहले गुण नहीं रहा। परेशानी का कारण यही है कि तुम शाकाहारी ही नहीं रह पाए, तो फिर सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न ही नहीं है। जब शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी नहीं तो दुखी रहोगे, बीमारी से में फंस जाओगे, दुख तकलीफ उठाओगे आप, सम्मान आपका खत्म हो जाएगा, ये सब परेशानियां आगे खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मेन आधार है शाकाहार। शाकाहार, मैंने शाकाहार का प्रचार सारे हिंदुस्तान में किया। वही एक छोटा सा काफिला लेकर अभी अचानक निकला था, यहीं सतगुरुधाम से सीधे हरिद्वार के लिए। 4, 6, 9 जिले मतलब करते हुए 2 दिन का पड़ाव विजयदशमी के पावन पर्व पर हरिद्वार में हुआ, और फिर वापस आया तो सब जगह से होता, प्रेमियों से मिलता, उनको उनका दर्शन करता, उनको प्रसाद देता हुआ मैं वापस आ गया। ये अचानक काफिला था। अभी एक छोटा सा और निकलेगा। 6 नवंबर 1978 से ये प्रचार प्रसार प्रारंभ किया गया था। तो वो ये पर्व है, लोगों को सच्ची सुख शांति देने का एक रास्ता है, उसकी जानकारी के लिए कि एक यात्रा नैमिषारण्य की पावन धरती पर निकाली जाएगी 6 नवंबर को, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए,
कितने वर्ष हो गए जानकारी देते देते, और अभी न राजनीति लोग समझ पाए न धर्माचार समझ पाए। कितना समय निकल गया, 6 नवंबर 1978 से, दिन मंगलवार था, ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आज कितना समय हो गया। मैं हर वर्ष इसकी जानकारी देता हूं कि हमको इतने वर्ष हो गए इस शाकाहार का प्रचार करते। अप्रेमी अपनी अपनी जगह सब मनाने लगे, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए है और सबको देनी चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे तुम जानते थे और तुमने जानकारी पाई थी, बताया क्यों नहीं। ये सब पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी अब धीरे धीरे मनाने लगे यात्रा। तो यात्रा निकलेगी। ये यात्रा शाकाहार का प्रचार और प्रसाद वितरण नैमिषारण्य की पावन पवित्र धरती पर होगा, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। उनकी तपोभूमि की का सम्मान होना चाहिए, गौरव गरिमा होनी चाहिए। मैं उसी खुशहाली में ये महाप्रसाद बांटता हूँ और बांटा जाएगा। इसमें केवल मोटरसाइकिल और साइकिल रहेगी। हाँ, जिनके पास अपना कोई वाहन है 4 पहिए तो ठीक, किराए का नहीं। लेकिन मेन है साइकिल यात्रा, ये मुख्य है, इसका प्रभाव है। तो ये 6 नवंबर को इसी सतगुरु धाम से प्रस्थान करेगा काफला, और नैमिषारण्य मिश्रिक पूरा भ्रमण करता हुआ, तपोभूमि की परिक्रमा करता हुआ ये काफिला शाम को फिर सतगुरु धाम में उसका विराम ले लिया जाएगा। कोई न कोई कारण होता तभी कुछ किया जाता। अब सब तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जानकारी दी सबको जा रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बताया क्यों नहीं। इतना बड़ा लाभ था, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो आपने बताया क्यों नहीं। तो मैं बराबर तब से लगातार ये जानकारी लोगों को देता हूँ, केवल भाषण स्पीच नहीं करके दिखाता हूँ। इस धार्मिक नगरी का भ्रमण करूँगा, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की परिक्रमा करूँगा और सबको प्रसाद वितरण करता हुआ ये काफिला नैमिष धाम में समापन हो जाएगा। इसकी जानकारी दे दीजिए, आप निकाल दी डाल दीजिए। कोई नहीं कर रहा है हिंदुस्तान में, कोई धार्मिक चाहे संस्था ट्रस्ट हो, ये कोई नहीं करता है। किसी को मालूम है नहीं है। अगर किया होता तो कुछ कहोगे, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो कहोगे क्या। स्वार्थ, लोभ, लालच, लूटपाट के सिवा तुमने कुछ किया नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं बराबर सबको जानकारी दे रहा हूँ। जो मिशन से जुड़े हुए हैं, किसी पक्ष पहलू में हो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो गुरु परिवार से मतलब है। अगर गुरु परिवार का है तो उसको बताने का, याद दिलाने का हमारा परम कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करता हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज ये दीपावली का पुण्य पावन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। कल से विधिवत सत्संग होगा। आज तुम्हें केवल जानकारी के लिए आ गया और आपका दर्शन करने आ गया। अब मैं चाहता हूं कि आज प्रसाद की भी शुरुआत हो जाए। तो प्रसाद के लिए आप लाइन से खड़े हो जाओ तो ये मिल जाएगा यहीं, और नहीं तो उधर वो रथ लगा है, लेकिन आज उसकी लिपाई हुई है, अभी वहाँ लाने लायक नहीं रहा। जब वो सूख जाएगा तो दर्शन वहाँ से होगा, सत्संग यहाँ से होगा। ये सत्संग स्थल है, एक व्यक्ति के द्वारा बना, वो मौजूद है। वो मिश्रा जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई इतने पुण्य काम में लगाई है कि जब तक ये स्थान रहेगा तब तक इनको लाभ मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए आप सबको सेवाओं का चुनाव करना चाहिए कि कौन सेवा कहाँ लगाई जाए, जिससे लंबे समय तक तमाम लोगों को लाभ मिले। अपने लिए सभी जीते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए कोई नहीं जीता है। तो इन्होंने, इनका सौभाग्य है, गुरु की दया हो गई, इनके अंदर भाव बन गया
और ये सत्संग स्थल का निर्माण हो गया। जब तक ईंट रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा। इसके बाद भी जो लोग आते जाते रहेंगे और उसका लाभ इन्हें मिलता रहेगा। ये छोटा मोटा लाभ पाने की युक्ति नहीं है। इसीलिए प्रेमियों को चाहिए ऐसे सेवा का चुनाव करो कि जो तुम्हारी ऐसी जगह लग जाए जिससे करोड़ों लोग लाभ उठाएं। आपका केवल नहीं, करोड़ों लोगों को लाभ मिले। आज ये सत्संग वचन सारे हिंदुस्तान को सुनने को मिल रहे हैं। ये तो ऐसा स्थान है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग लाइन बना लो। आज से प्रसाद की शुरुआत हो जाए, दीपावली का। वैसे मैंने महाप्रसाद बंटवा दिया। कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं कह सकता कि आपने हमको जानकारी नहीं दी, आपने हमको महाप्रसाद नहीं दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई जानता ही नहीं। केवल अपने घर बाल बच्चों के लिए तो खा पका लेते हैं, लेकिन सबके लिए कौन कर रहा है? वो महान है, वही महान है। इसलिए चलो आप दो लोग खड़े हो। एक देखो, महिलाओं को कन्या ही प्रसाद देंगी, कन्या प्रसाद देंगी। और मिश्रा जी आ जाओ, जिन्होंने सत्संग स्थल का निर्माण किया है वो आ जाए अपने हाथ से। वो दोनों लोग पति पत्नी आए हुए हैं, तो उधर वो खड़ी हो जाए, इधर मिश्रा जी खड़े हो जाए और प्रसाद दो। देखो ऐसे बुद्धिजीवी, अश्वेत धर्मावलंबी लोगों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत कम है। लोग अपने मान सम्मान के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवों के हित कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। यही सोचना चाहिए। लाइन बना लीजिए आप, चलो ले लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, उनको लाभ दूना मिलेगा जो सेवा कर रहे हैं। सत्संग का भी लाभ और सेवा का लाभ, यही बुद्धिमानी आप में होनी चाहिए। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, सेवा करनी चाहिए थी। प्रसाद तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन एक लाभ आपका छूट गया कि आपने सेवा नहीं की। ये दीपावली के पावन कार्यक्रम पर सेवाओं का महत्व है। जब कभी आओगे देखोगे कि मैंने दीपावली के कार्यक्रम में ये सेवा की थी, ये सेवा की थी, तो आपको एक यादगार बन जाएगी और ये इतिहास बन रहा है। ऐसा नहीं है, ये इतिहास तैयार, कलयुग का यही इतिहास है। आप इतिहास से वंचित हो जाते हो कि समझ नहीं पाते हो। सेवा तो मुख्य है, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं। कलयुग में सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे ये बड़ा कठोर धर्म है जिसको लोग कर नहीं पाते। यथाशक्ति आपको सेवा करनी ही चाहिए। कोई जरूर थोड़ी है अरे भाई थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। सेवा में भी नाम आपका होना चाहिए, तभी तो लोगों को पता। लोगों से कह सकोगे कि सेवा का ये लाभ, सत्संग का ये लाभ, भजन का ये लाभ। जब करोगे नहीं तो बताओगे क्या लोगों को? चलो आप लोग ले लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, एक बात तो बता दी आपको। मैं 12 वर्ष से लगातार आपको करके दिखा रहा हूं। मैं दूर से हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन नहीं आप समझ पा रहे। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो दूर से प्रणाम। ये ऊना छूना, ये पत्थर पूजा है। ये जड़ को छुआ जाता, चेतन को नहीं। चेतन को दंडवत प्रणाम किया जाता। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप भी प्रणाम करना सीखो। ये मैं 12 वर्ष से सिखा रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। ये नोचा घसोटी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो आप अमर्यादित कार्य करते हो। ये तो बिल्कुल मर्यादा से अलग है। संत मत में दंडवत प्रणाम किया जाता। संत मत की महिमा अलग है। तो आप लोग दूर से प्रणाम करो, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। जब आता हूं तब करता हूं, जाता हूं तब करता हूं, जहां मिल जाता हूं वहां आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। तुम फिर भी नहीं सीख पाए कि प्रणाम का परिणाम
आशीर्वाद होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए आप। चलो आप लोग चलो। देखो, जो भी आप ये सेवा देते हो, मैं तो मांगता नहीं हूं, किसी से नहीं, कभी नहीं मांगा। जो आप देते हो उसी का ही परिणाम आपके सामने। ये जमीन देख लीजिए, ये व्यवस्था देख लीजिए, उसी के कारण। इसलिए आपकी कमाई है, आपकी अमानत है, आपकी जमीन है, आपका आश्रम, मेरा कुछ भी नहीं है। ये कभी दिमाग में बात मत लाना, मेरा कुछ नहीं, न मेरे नाम 1 रुपया कहीं जमा है, न 1 इंच जमीन मेरे नाम है। ये मैं काम नहीं करता हूँ, जिसने दिया है उन्हीं के काम के लिए लगा दिया हूँ। अब ये काम अगर दुनिया के लोग करने लगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना मान सम्मान, अपनी कुर्सी, अपना राज, अपने बाल बच्चे, अपने धन दौलत, यही जो है विकास को रोक रहा है। लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। जो भी आप श्रद्धा सेवा भाव से देते हो, मैं तुम्हारे लिए खर्च कर देता हूं। अब देखिए, एक मथुरा का आश्रम छूटा, मैंने 3 आश्रम यहीं तैयार कर दिए, यहीं पर, बहुत थोड़े प्रेमियों के साथ। तो संगत तो सब इधर उधर है, लेकिन जितने थे उसी से कितना बड़ा काम हुआ, इसको लोगों को देखना चाहिए। और सेवा देकर आपको समझना भी चाहिए कि हमारी सेवाओं का प्रयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा, ये आपको सोचना चाहिए था। जो भी सेवा आप देते हो, 10, 20, 50, जो तुम्हारी इच्छा होती है, मैं आपके ऊपर लगा रहा हूँ, आपकी व्यवस्था बना रहा हूँ। क्योंकि हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का है। अगर सब आ जाएंगे तो मैं बैठा लूँगा कहाँ? चलो आज इधर उधर है, कल सब इकट्ठे हो जाएंगे तो कहाँ बैठाला जाएगा? तो लोग कहेंगे तुम जानते थे और जान गए तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? तो परिवार के अनुसार व्यवस्था बनानी पड़ती है। जब परिवार बड़ा होता तो तमाम जगह की जरूरत पड़ती है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा चीज को। जब कहीं इस तरह का काम जब करने लगोगे तो आपकी सेवाओं का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम ढील कर दोगे, समझने का अपने ही समझ को नहीं समझोगे, तो फिर ये तो होना हो रहा है। कहीं भी आप चले जाओ कि केवल सेवाएं तो ली जा रही, लेकिन सेवा का कहीं काम नहीं हो रहा, काम नैमिषारण में हो रहा, और सेवाएं प्रेमी बेचारे कहाँ कहाँ दे रहे। अब वो समझ ही नहीं पा रहे कि मथुरा में जब बाबा जी के हाथ में सेवा देते थे तो सेवा कहाँ लगती थी? आश्रम में। अब तो कोई आश्रम में लगा नहीं रहा, अपने अपने निजी भोग विलासों में, आराम तलबी में ये सब खर्च कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए जो सेवा दे रहे हैं वो आपके काम में लग रही है। एक एक पाई मैं इधर नहीं होने नहीं देता हूँ, इसलिए मैं मेरे पास लोग आते नहीं। वो सोचते हैं कि बाबा जी के पास बहुत आदमी हैं, बहुत सेवा आती, चलो कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेंगे, लूटपाट कर लेंगे। हमने कहा भाई ये इरादा मत रखिए। मैंने पहले कह दिया था शुरू में कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी। पहले मैंने कह दिया था कि वो काम यहाँ नहीं होगा, जो होगा वो प्रेमियों के लिए होगा, वो संगत के लिए होगा और गुरु के लिए होगा, लेकिन अपने लिए नहीं होगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। भाई कोई एक दिन का मौका निकाल के आएगा, कोई मतलब चला जाएगा, घर वाले आ जाएंगे, फिर चला जाएगा, फिर कुछ लोग आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये 5 दिन रखे हैं कि यह परिवार का हर व्यक्ति आ सकेगा। कोई 1 दिन के लिए आया, कोई मतलब 2 दिन के लिए आया, और कोई
यानी सन एक सत्संग सुन के चला गया, लेकिन हाजिरी उसकी पूरी मानी जाती है। किसी कारणवश नहीं आ पाया वो तो ठीक है, लेकिन उसकी उपस्थिति मानी जाती है। अगर वो घर में बैठे भी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि अब कार्यक्रम चल रहा होगा, अब प्रेमी दर्शन कर रहे होंगे, अब परमार्थी सेवा हो रही होगी, तो उसका मन तो यही लगा है, इसलिए वो भी लाभ पाने का अधिकारी है। संत मत बड़ा विचित्र मत है ये। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दुनियादारों की तरह मतलब इस मत को भी समझते हैं, इसलिए हमको तमाम व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी हैं कि भाई संत मत ये काल मत नहीं है, ये वो मत नहीं है जो अपना लोग निजी स्वार्थ हल करें, अपनी निजी ईमान प्रतिष्ठा बनाएं, अपना कोई पद निर्धारित करें। ये तो सांसारिक व्यवस्था हो गई, ये तो काल की व्यवस्था हो गई, ये परमार्थ इसमें कहाँ है। लेकिन आप जानते नहीं हो, अब आप समझते नहीं हो, तो यही तो नादानी है। तभी तो संगत अब गुरु परिवार में विघटन हो गया। अरे गुरु ने तो संगठन बनाया था और चेलों ने विघटन कर दिया, और फिर भी उन चेलों को समझ नहीं पा रहे हो कि जो केवल विघटन के लिए है, केवल सेवाएं लेने के लिए है, आपको देने के लिए कुछ उनके पास नहीं है। क्योंकि जो भिखारी है वो खुद दे नहीं सकता, जो खुद ही आपसे मांग रहा है, आपसे अपनी इच्छाएं कामनाओं को व्यक्त कर रहा है, यार फिर भी नहीं तुम समझ पा रहे हो कि ये भिखारी हमें क्या देगा। भिखारी पास कुछ होता तो ये मांगता क्यों। और मैं करके दिखा रहा हूं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने से किसी से 1 रुपया मांगा, कभी नहीं। क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया था, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम को जगाओ और सिद्ध करो, मतलब यानी ये तुम्हारा काम ये है। लेकिन अब भिखारियों को आप नहीं समझ पा रहे हो और उनसे मीठी मीठी बातें, झूठे वादों को सुनकर बहक जाते हो। अरे अभी 12 वर्ष निकल गया है, ये परीक्षा तुम्हारी थी कि 12 वर्ष में आपने गुरु को समझा कि चेलों को समझा। गुरु किसे कहते हैं, चेला किसे कहते हैं, तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए हो, तभी तो भूल भर में फंस गए हो। और धीरे धीरे जब तक तुम्हारा समय निकल जाएगा फिर आप पछताओगे कि हमने कुछ नहीं कर पाया, जबकि मैंने घूम घूम कर 12 वर्ष पूरे हिंदुस्तान को जानकारी दी है कि हकीकत क्या है। ये बहकाया भरमाया क्यों जा रहा, केवल क्षणिक लाभ के लिए कि मथुरा की संपत्ति, मथुरा की जमीन, मथुरा का मंदिर, संगत हमको मिल जाए, तो इन्होंने प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए, तभी ले पाओ। भाई बाप की संपत्ति जब ही मिलेगी जब पिता को तुम यानी मरा दिखाओगे। उस संपत्ति को पाने के लिए कितना अनैतिक कार्य हुआ, कितना जघन्य अपराध, भारी पाप किया है जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या हो सकता है। इतना तो विचार आपको करना ही चाहिए, अब करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं तो बराबर जानकारी दे रहा हूं ताकि आप ये न कहें कि भाई कोई था ही नहीं जो हमको सच्चाई बताता। मैंने सारी सच्चाई आपके सामने खोल के रख दी और आज भी सच्चाई की जानकारी देता हूँ। सत्संग वचनों के सिवा और सेवा के सिवा और भजन के सिवा मैं कोई चर्चा ही नहीं करता। मैं अपनी कोई चर्चा नहीं करता, कोई अध्यक्ष बनने की, कोई उत्तराधिकारी बनने की, कोई गुरु बनने की ये इच्छा कभी जाहिर नहीं करता। ये काम नहीं है। काम तो है लोगों को गुरु के मार्ग पर लाना, गुरु की सच्चाई को बताना, ये काम होना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु की महिमा, गौरव गरिमा लोगों तक पहुंचाए और लोगों को शंका संदेह भूल भ्रम से दूर करे और लोगों को यानी लोगों से ठगने लूटने से बचाए उनको। क्योंकि परिवार में अगर कोई नुकसान है तो परिवार के हर सदस्य का नुकसान है। अभी 45 करोड़ का परिवार, सबका नुकसान है, लेकिन बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हो कि हम ये नुकसान किसका कर रहे हैं। गुरु के अतिरिक्त और कोई काम अगर हो रहा तो निश्चित है वो आपका नुकसान कर रहा है। ये नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि है जहाँ जो पुराने प्रेमी होंगे मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1997 में
जब इसी गोमती नदी के तट पर, इसी सदगुरु धाम के बगल में, वो जो पुल बना हुआ नदी का, उसके बगल में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था। जो प्रेमी शामिल से रहे होंगे उनको मालूम होगा। और वो 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 10 दिवसीय कार्यक्रम था। आखिरी दिन क्या बताया गया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। मथुरा में कभी नहीं कहा, उज्जैन में कभी नहीं कहा, कहीं के लिए नहीं कहा, न काशी के लिए, न मतलब यानी कहीं के लिए नहीं कहा, केवल यहीं के लिए कहा था कि सतयुग का अंकुरण यहीं से होगा। तो इसी मैंने गुरु के वचनों को ध्यान में रखकर और मैंने इसका चुनाव किया, इस भूमि का चुनाव किया हूं और आप सबको ले आया हूं इसकी जानकारी देने के लिए। अब धीरे धीरे सबको हो जाएगी। अब तो जब मैं निकला था एक भी आदमी नहीं था मेरे साथ, एक भी आदमी। अब देखिए आप तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होंगे। इसको कहते मेहनत, इसको कहते सच्चाई, इसको कहते परिश्रम, इसको कहते त्याग। तो धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया कि भाई क्या कहते हैं, अपने लिए कह रहे हैं, अपना नाम लिखाते हैं कि अपनी कोई प्रशंसा करते हैं कि अपना कोई पद बताते हैं। ऐसा तो मैंने किया ही नहीं और न इसकी कोई ज़रूरत है। और सब धीरे धीरे जान गए। आप देखते जाइए, ये तपोभूमि सबको बुला लेगी, सबको बुला लेगी। क्योंकि जब परेशानियां उमड़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, लूटपाट बढ़ेगी, टैक्स महंगाई बढ़ेगी, तब आपको इस तपोभूमि का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले से व्यवस्था कर दी कि अचानक सब लोग आ जाएंगे, भाई कहाँ बैठा लेंगे आप, कहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी। जब परिवार बड़ा होता, एक मकान में गुजारा नहीं होता, कई मकान बनाने पड़ते। लेकिन मकान गिनती कई है, लेकिन है वो एक ही परिवार की, ये अलग नहीं है। इतने आश्रम ये बना दिए तो ये की एक ही चीज, वो गुरु के हैं, गुरु की संगत के हैं, सत्संगी प्रेमियों के हैं। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। हमेशा जब मैंने पहले भी जब ये बन गया तब कहा था अगर आप लोग इस सदगुरु धाम को संभाल लो तो मैं कोई दूसरा जंगल ढूंढ लूँ, वहाँ संभाल लो मैं तीसरे जंगल में चला जाऊँ। मैं कोई रहने के लिए नहीं बनाया, मैंने संगत की व्यवस्था की, गुरु के आदेश का, उनके वचनों का पालन किया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग चलिए, देखो अभी समय है, थोड़ी मिट्टी सेवा कर लो। नहीं कहोगे गए थे कुछ सेवा नहीं मिली, और सेवा का फल है वही मिट्टी सेवा यहाँ पड़नी है मैदान में, आप डाल दो। जब कभी आओगे देखोगे भाई इस मैदान में मैंने सेवा की थी, अब आज लाखों आदमी यहाँ बैठा है, तब आपको अपनी सेवा पर बड़ा गर्व होगा कि हमने मिट्टी 2 डलिया 10 डलिया 100 डलिया जो भी आपने डाली, तो कम से कम यादगार आपकी बन जाएगी। यादगार ही सर्वोपरि होती है, यादगारी तो इतिहास आपका है। तो आप थोड़ा सा वो भी सेवा कर लो। मैं जब तक मिल रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपको प्रसाद दे रहा हूँ। ये रोज होगा, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा, ये रोज और रोज होता है। 12 बरस से लगातार मैं रोज प्रेमियों का दर्शन करता हूँ, प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ और इनको महाप्रसाद देता हूँ, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर। ये काम किसी के बस का नहीं और ना कोई कर सकता है। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो उन लोगों से कहो जरा प्रसाद बना दीजिए, अभी सच्चाई खुल जाएगी। प्रसाद बनाना ये सबकी बस की बात नहीं है, यही तो सच्चाई है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो चलिए आप लोग, अब आपको सिर्फ 10 डलिया डालें, ज्यादा नहीं है, 10 डलिया, 10 डलिया डालो आप, और देखिए लाभ कितना बड़ा। सत्संग का लाभ तो मिल ही गया और सेवा का लाभ छूट रहा तो वो भी आपको मिल जाए। उधर पीछे जो भंडारा बना है, भंडारा के पीछे खेत से मिट्टी आनी है, डाल दीजिए। या जो लोग गुड़ाई करना चाहते उधर चले जाओ, आपकी खेत की गुड़ाई हो रही, इसमें गेहूं बोया जाएगा,